दैट इज जो क्वेश्चन आपसे नहीं हिले या जिन क्वेश्चंस का आपको कांसेप्ट नहीं पता था उनके तो जिन का टेस्ट में दिक्कत आई है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट परफेक्शन। ठीक है, अगर आप परफेक्शन ढूंढ रहे हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे ना, तब भी आप डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे 4-5 दिन के बाद। रीजन भी क्योंकि आपको लगेगा कि अगला टेस्ट हमारा क्या आने वाला है। ठीक है, आप उसकी तैयारी में जुड़ जाएंगे, फिर आप उससे परेशान रहेंगे। तो आपको हमेशा परफेक्शन के पीछे नहीं दौड़ना है। मैं हमेशा कहता हूं डोंट गो बियॉन्ड आफ्टर परफेक्शन। रीजन भी क्योंकि वो कभी अटेन नहीं हो पाता। आइडियली वो कभी भी अटेन नहीं हो पाएगा। आपके जितने भी टेस्ट हैं, आपको मैं हर टेस्ट के बाद आप सभी लोगों से ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, सभी लोगों से मैं एक बात बोलूंगा कि सिंपल सी बात है कि आपके जितने भी टेस्ट हैं, दीज आर योर चेक पॉइंट्स। अगर आप टेस्ट नहीं देते तो आपको ये बात पता नहीं रहती कि हाँ यार अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जो चीज मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, या फिर मेरे को और मेहनत करनी है। फॉर द टाइमिंग अगर आप टेस्ट को अगर हटा दें तो आपको डिमोटिवेशन जो आपको मार्क्स की वजह से लग रहा है, या हो सकता है मोटिवेशन आ रहा हो कि हाँ यार ये तो अच्छा चला गया या ये वाला पार्ट अच्छा चला गया। अगर आप टेस्ट नहीं देते तो ये जो इमोशंस हैं आपके साथ, वो आपके साथ नहीं होते, और वो इमोशन है आपकी एनालिसिस की। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो आप ये टेस्ट देते हैं इससे आपको बर्डन नहीं फील करना है। दीज आर योर चेक पॉइंट्स एंड दीज आर हेल्पिंग यू। ठीक है, आपको अपने शॉर्ट टर्म में पता नहीं लगेगा इसका इंपैक्ट, इसका रियल इंपैक्ट आपको पता लगेगा जब आप लगातार देते चले जाएंगे, लगातार एनालिसिस करेंगे, और जब आप जनवरी में जाएंगे अपने जेईई मेंस के अटेम्प्ट से पहले आप इन सारी चीजों को रिकॉल करेंगे कि आपसे कहां पर गलती हुई है, तो वो गलतियां आपके मेन एग्जाम में नहीं होंगी अगर आपने उस चीज पर ध्यान दिया। ठीक है, तो टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन। जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अटेन कि आप उस मार्क्स से ऊपर जाने की कोशिश करें। सर हमारा पिछले में मार्क्स 200 आया था, इस बार 130 के आसपास आ गया, एक बच्चे का मैं देख रहा था। ठीक है, अब बात वही है। ठीक है, अब बात वही है कि आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि ये ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाए। ठीक है, वो कई बार नहीं होगा, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। ठीक है, वो जो आपकी मेहनत है, जो आपने अपने से टाइम निकाल के आपने सब्जेक्ट को दिया है, वो कंसिस्टेंटली आपको करते रहना पड़ेगा। क्योंकि अब आपको मैं एक रियल बात बताता हूं कि जुलाई का जो जेईई मेंस का अटेम्प्ट है, विद इन नो टाइम देयर विल बी अ ड्रॉपर बैच थ्रू आउट द इंडिया। क्योंकि एक्चुअली में बच्चा ड्रॉप कब करेगा? जब वो जेईई मेंस का अटेम्प्ट दे देगा और उसको रियलाइज होगा कि नहीं यार इतना अच्छा स्कोर नहीं आया है जिससे मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, तो वो ड्रॉप लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, ड्रॉप लेने के बाद उसके पास मान लीजिए कि अगस्त 1 से उनका बैच स्टार्ट हो भी जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी अगर मैं काउंट करूं तो उनके पास 6 मंथ्स हैं, ओनली 6 मंथ्स हैं पूरी चीजों को दोबारा देखने के लिए। ठीक है सर, 6 मंथ्स तो हमारे पास भी, हमें तो सर बोर्ड्स के लिए भी तैयार करना है, एंड दैट इज द बेस्ट। अगर आपके पास बोर्ड्स का लोड नहीं होगा तो आप बहुत रिलैक्स्ड वे में तैयारी करेंगे, आपके टारगेट्स कहीं ना कहीं आपकी डेडलाइन से आगे चले जाएंगे और आपको लगेगा कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल कर लेंगे। यह आपके लिए एडवांटेज वाली बात है कि थोड़ा सा प्रेशर आपके पास है कि सर स्कूल भी मैनेज करना है, बोर्ड्स का भी देखना है और साथ साथ जेईई मेंस का भी करना है। इसी प्रेशर में ही आप अपनी स्पीड और रिदम को मेंटेन रखेंगे। अब जो 6 मंथ्स का जो गैप आएगा उनके ऊपर, ड्रॉपर के ऊपर 2 चीजों का भार रहता है। एक एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो 1 साल अपना और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वाला एक भार रहता है, और दूसरी बात अ फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर मींस कि उनको पता है कि यार ये वाला मैं ड्रॉप ले रहा हूं, अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर काफी सारी चीजें खराब हो सकती है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, हो सकता है आपके भाई बहन या कोई बच्चे होंगे जो ड्रॉपर के बारे में सोचते होंगे कि मैं ड्रॉप ले लूंगा। मैंने खुद पर्सनली ड्रॉप लिया है, लेकिन मेरे को पता है वो कांस्टेंट पेन ऑफ हैविंग कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज से भी आपको लड़ना होता है। और तीसरी चीज जो मैं कहूंगा जो कंटेंट वाइज आती है ड्रॉपर्स के बच्चों के लिए, वो ये है कि वो पार्शियल इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको मैं इसी चैप्टर की पार्शियल इंफॉर्मेशन दे दूंगा पहले ही, ठीक है, तो आप मेरे वर्ड्स को सीरियसली नहीं सुनेंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जब भी कोई ड्रॉपर को पढ़ाता है तो आधे से ज्यादा टीचर्स को ये दिक्कत आती है कि भाई मैं जो बता रहा हूं पहले उसको सुन ले। ठीक है, तूने पिछली बार जो पढ़ा है वो सही है, लेकिन फॉर द टाइमिंग जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उसको एक बार ध्यान से सुन ले। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पास्ट इंफॉर्मेशन और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन में भी लड़ रहा होता है, और वो डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन पे मैं ज्यादा अपना इन्वेस्ट करूं टाइम। ठीक है,
आपके साथ वो नहीं है, आपके साथ यूनिफ्लो आएगा, कंटेंट आता जाएगा, आप उसको अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे। तो आपका ये वाला जो फ्रंट है जिसमें आप ये डिसाइड करेंगे ये बेटर या ये बेटर, पिछले साल तो ये पढ़ा था, इस साल ये हो रहा है, इस फॉर्मूले में तो ये होता था, आपकी पार्शियल इंफॉर्मेशन आपका मोटिवेशन डाउन कर सकती है और वही नेगेटिव मार्किंग को भी ज्यादा बढ़ाती है। तो आपको अपने पॉजिटिव साइड्स को ध्यान रखना है। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट द परफेक्शन। आपके मार्क्स आए या ना आए, यू हैव टू बी डिसिप्लिन थ्रू आउट दिस ईयर बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। डिसिप्लिन इज अबाउट दी कंटिन्यूटी। जो आप कंटिन्यू वे में जो कर रहे होते हैं वही आपका डिसिप्लिन है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज आप अपने टेस्ट से सीखिए।